हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बाबू, आपकी प्यारी मैम पूजा आप सबका स्वागत करती है शांति हरिसुधन्य चांद ऑनलाइन क्लासेस में। बाबू, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे प्रकाश के बारे में, उसके बारे में हम लोग जाने थे। और आज जो है वो क्लास सेकंड है और क्लास सेकंड में पढ़ेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चले शुरू करें। देखिए बाबू, चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, हम लोग क्या क्या पढ़े थे उससे पहले ध्यान देंगे। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़े थे? प्रकाश के बारे में पढ़े थे, है ना। प्रकाश के बारे में पढ़े थे, जिसका इंग्लिश क्या होता है बाबू? लाइट। इंग्लिश क्या होता है? लाइट। प्रकाश के बारे में क्या पढ़े थे? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश सबसे ज्यादा किस चीज में गमन करता है? तो निर्वात में करता है। ये सब के बारे में हम लोग बताए थे बाबू पिछले क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाबू पढ़ना है। चलिए, बिना देरी किए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एक मोटिवेशन हो जाए। क्लास को शुरू करने से बाबू पहले मोटिवेशन देखेंगे। ठीक है, विकल्प बहुत मिलेंगे। ठीक है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग को भटकने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग को भटकने के लिए। संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो संकल्प क्या होगा बाबू? कि हम लोग को मैट्रिक में अच्छे मार्क्स से पास होना है। अच्छे मार्क्स से पास होना है और अपने माँ बाप का नाम को रोशन करना है। और अच्छे मार्क्स पास करने के लिए, अच्छे अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम लोग के साथ था, यानी शांति हरिसुधन्य चांद ऑनलाइन क्लासेस में आपको ज्वाइन करना होगा। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के हर एक टीचर हैं, आपको अच्छे तरीका से पढ़ाएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीका से यहाँ पे फ्री में क्लासेस मिलेगा। तो चलिए बाबू, क्लास की ओर शुरू करते हैं। बाबू, प्रकाश के बारे में पढ़े थे हम लोग। उसके बाद का टॉपिक है, उसके बाद का टॉपिक क्या है? प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार। ठीक है, इसका बारे में हम लोग जानेंगे। तो बाबू, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं? तो बाबू कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला क्या होगा? पारदर्शी पदार्थ। क्या होगा? पारदर्शी पदार्थ। दूसरा क्या होगा बाबू? अपारदर्शी पदार्थ। और तीसरा क्या होगा? परभासी पदार्थ और पारदर्शी। ठीक है, समझ में आया तीनों? बाबू, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसमें जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पूर्णतः पार कर जाए। ठीक है, पार कर जाए, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पारदर्शी कहते हैं। देख लीजिए बाबू, यहाँ पे एक कांच है। क्या है? कांच है। ये टॉर्च है। टॉर्च जो है, यहाँ से लाइट निकल रही है। ठीक है, यहाँ से जब लाइट निकले बाबू, ये आर पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर पार हो जाएगा। तो इसको, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। ठीक है, जिस वस्तु से लाइट जलाने पर आर पार हो जाए, लाइट प्रकाश देने पर आर पार हो जाए, सामने और सामने दोनों तरफ दिखाई देने लगे, उस घटना को क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। समझ में आया? क्लियर? जैसे में क्या हो जाएगा बाबू? कांच, हवा, पानी इत्यादि। जैसे में क्या हो जाएगा? कांच, पानी, हवा इत्यादि।
ठीक है। देखिए यहाँ पे गिलास में रखा गया है पानी, ठीक है। इस पे अगर हम लोग लाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो ये सीधे सीधे इसको पार कर जाएगा। क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा। तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे, ठीक है। उसी तरीका से बाबू सेकंड है अपारदर्शी पदार्थ। क्या है बाबू? अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो उसे न करे उसे न हो उसे अपारदर्शित कहते हैं, ठीक है। न हो उसे अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे बाबू, लिखने में कुछ गलती है। फिर से एक बार देखेंगे बाबू, ठीक है। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं दिखाई दे, आर पार नहीं जाए, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हो जाएगा बाबू लकड़ी, ठीक है। लकड़ी हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। अगर पत्थर के सामने हम लोग लाइट जलाएंगे तो क्या वो लाइट आर पार होगा? क्या वो लाइट आर पार होगा? नहीं होगा। आप अगर पत्थर पे लाइट जला रहे हैं तो बाबू वो आर पार नहीं बल्कि रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीका से है बाबू ईंट, ये कांच ये लकड़ी, ठीक है। लकड़ी लकड़ी पे भी हम लोग लाइट जलाएंगे तो वो आर पार नहीं होगा। तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? इस घटना को क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे, ठीक है। अब आइए बाबू परभाषी पदार्थ, ठीक है। परभाषी पदार्थ जिसको अर्ध परभाषी दर्शन भी कहते हैं, दर्शी भी कहते हैं, ठीक है। तो परभाषी पदार्थ किसे कहते हैं बाबू? ठीक है। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें, ठीक है, जिससे होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार हो उसे क्या कहते हैं? परभाषी या अर्ध परभाषी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। आंशिक रूप से मतलब थोड़ा, ठीक है, थोड़ा पार हो, थोड़ा नहीं पार हो। जैसे में बाबू कागज में तेल लगा, ठीक है, तेल लगा कागज में अगर हम लोग लाइट जलाते हैं तो कुछ जो लाइट है वो पार होगा, कुछ लाइट होगा जो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, रिटर्न हो जाएगा। कुछ पार नहीं होगा, कुछ पार होगा। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? पारभासी पदार्थ कहेंगे। इस घटना को क्या कहेंगे बाबू? परभाषी पदार्थ कहेंगे, ठीक है। जैसे में हुआ धुंधला कांच, ठीक है, धुंधला कांच, तेल लगा कागज, बटर पेपर, तेल लगा कागज, और होता है बाबू खिसा हुआ शीशा, ठीक है। खिसा हुआ शीशा, शीशा जो हम लोग फेस को देखते हैं, उस शीशा को अगर ऐसे देखेंगे, उस पे उसके लाइट जलाएंगे तो क्या होगा? आर पार जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? घिसा हुआ कांच भी बोल सकते हैं। घिसा हुआ कांच भी से भी परभाषी पदार्थ होता है। बात समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया किसी को? बाबू समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहिए और क्लास को शेयर कीजिए, ठीक ना। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बाबू? परभाषी पदार्थ। परभाषी पदार्थ वैसी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें असमता पार करे उसे क्या कहते हैं? परभाषी पदार्थ कहते हैं। जैसे में तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, ठीक है। ये घिसा हुआ कांच है बाबू, क्या है? ये घिसा हुआ कांच है। अगर हम लोग इस पर लाइट जलाते हैं, क्या करते हैं? लाइट जलाते हैं तो कुछ जो है वो पार करेगा और कुछ जो है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। कुछ पार करेगा, कुछ नहीं पार करेगा। क्या पार करेगा? लाइट बाबू, प्रकाश, ठीक है। कुछ प्रकाश पार करेगा, कुछ प्रकाश पार नहीं करेगा, ठीक है। उसी तरीका से है बाबू ये तेल लगा कागज, ठीक है। ये तेल लगा कागज जो है वो इस पे प्रकाश डालने पे, ठीक है, कुछ प्रकाश बाहर निकल जाएगा, कुछ प्रकाश आर पार हो जाएगा और कुछ प्रकाश जो है वो आर पार नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीका से चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रकाश
प्रकाशीय माध्यम होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बाबू? प्रकाशीय माध्यम। ठीक है, तो प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं बाबू? ठीक है, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? तो प्रकाशीय माध्यम वो माध्यम है जिससे होकर प्रकाश किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है, जिससे होकर प्रकाश जिससे होकर प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। बात समझ में आए बाबू? देखिए, ये जो बल्ब है, बल्ब जल रहा है। ठीक है, बल्ब क्या है? ये बल्ब है। जो बल्ब जल रहा है, इससे क्या हो रहा है? प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश निकल रहा है, तो ये किसी इसका जो ये है, ये प्रकाश है, किरण है। ठीक है, ये किसी वस्तु को पड़ेगा, किसी वस्तु को पड़ेगा तो वहां से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, परावर्तित होगा तो हमारे आंखों तक पड़ेगा, तो किसी वस्तु को हम लोग देख पाएंगे। बात समझ में आए बाबू? किसी वस्तु को कब देख पाएंगे? जब प्रकाश उस वस्तु को पड़ेगा और उससे लाइट जो होगा वो रिफ्लेक्शन होकर हमारे आंखों तक पड़ेगा, तब जाके हम लोग क्या देख पाएंगे? किसी वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है बाबू, प्रकाशीय माध्यम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं बाबू? प्रकाशीय माध्यम। तो पहला होता है समांगी माध्यम। पहले क्या होता है? समांगी माध्यम। दूसरा होता है विषमांगी माध्यम। प्रकाशीय जो होता है, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होता है? तो प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होता है। पहला क्या बाबू? समांगी माध्यम। दूसरा जो होता है विषमांगी माध्यम। बात समझ में आए? तो बाबू, समांगी माध्यम किसे कहते हैं? समांगी माध्यम किसे कहते हैं? तो जिस माध्यम के प्रत्येक भाग का गुण बनावट एक समान हो। ठीक है, गुण बनावट एक समान हो, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू, यहाँ पे एक बोतल है, ये बोतल है। ठीक है, इसमें पानी पी लेते हैं। ये बोतल है, इसमें पानी रखा गया है, तो यहाँ से यहाँ जितने भी पानी बोतल में भरे जाएंगे, क्या ये अलग अलग हो पाएंगे? तो अलग अलग दिख रहा है कि एक ही समान दिख रहा है? पानी जो है, एक बोतल भर देंगे तो क्या आधा पर से दूसरा कलर, आधा पर से दूसरा कलर दिखाई देगा? नहीं ना, ये पूरा का पूरा क्या दिखाई देगा? एक समान दिखाई देगा। तो इसको क्या कहेंगे? इस घटना को क्या कहेंगे बाबू? समांगी माध्यम कहेंगे। समांगी माध्यम कहेंगे। चलिए, यहाँ पे जैसे में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा दिखाई दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्लास में पानी रखा हुआ है। तो ग्लास में पानी रखा हुआ बाबू, एक गिलास पानी है, तो यहाँ देखिए इधर आधा नीचे जो है वो दूसरा कलर दिखाई दे रहा है। क्या दूसरा कलर दिखाई दे रहा है? नहीं ना, जितना भी है एक गिलास में सारा पानी सेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, सारा पानी क्या दिखाई दे रहा है? सेम दिखाई दे रहा है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? समांगी माध्यम कहेंगे। ठीक है, उसी तरीका से बाबू सेकंड है विषमांगी माध्यम। ठीक है, विषमांगी माध्यम। तो विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं बाबू? ठीक है, जिस माध्यम के प्रत्येक भाग जिस माध्यम के प्रत्येक भाग का गुण बनावट अलग अलग हो, गुण बनावट अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? विषमांगी माध्यम कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे बाबू? विषमांगी माध्यम कहेंगे। ठीक है, जैसे में देखिए बाबू, ये है क्या है? ये धुआं है। धुआं है, क्या है? धुआं है। ठीक है, ये क्या है? कोहरा, यानी ठंडे के मौसम में होता है, धुंध गिरता है, धुंध। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? ये कोहरा है। समझ में आया बाबू? जिस तरीका से अलग अलग चीजें, इसका बनावट अलग है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका गुण अलग है, इसका काम दूसरा है, और इसका ये धुआं का काम दूसरा है। इस घटना को क्या कहेंगे बाबू? विषमांगी माध्यम कहेंगे। बात समझ में आई? क्लियर हुआ आप सबको? क्लियर हुआ इतना? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है बाबू। नेक्स्ट टॉपिक है परछाई। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बाबू? परछाई। हम लोग देखते हैं, जब भी हम लोग धूप में चलते हैं या फिर प्रकाश पड़ता है, तो हमारे परछाई दिखने लगती है। हमारी परछाई क्या दिखने लगती है? सामने दिखती है। जब चलते हैं तो हमारी परछाई
साथ साथ चलती है, ठीक है। उसी परछाई के बाबू बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये सूर्य है, क्या है, सूर्य है। जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है, देखिए हम लोग यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, ठीक है, एक इंसान खड़ा है, क्या है, व्यक्ति खड़ा है। बस व्यक्ति के जगह पे कोई वस्तु भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी जब लाइट पड़ती है ना बाबू, तो उसकी परछाई दिखाई देने लगती है, सेम दिखाई देने लगती है। ये देखिए आप बाबू यहाँ पे इसका परछाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो परछाई के बारे में बाबू हम लोग को पढ़ेंगे। परछाई सिर्फ अपारदर्शी वस्तु का बना है, ठीक है। परछाई जो है वो सिर्फ अपारदर्शी का बना हुआ है, वो अपारदर्शी वस्तु से बना होता है। परछाई क्या होता है, अपारदर्शी वस्तु से बना होता है, ठीक है। देखिए इसका डिफिनेशन देखेंगे, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो वह आगे नहीं जा पाता है, ठीक है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो वह आगे नहीं जा पाता और वह वस्तु के पीछे जमीन पर उसी परछाई बन जाती है, उसकी परछाई बन जाती है। क्या हुआ बाबू, फिर से एक बार देखेंगे कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो वह आगे नहीं जा पाता और वस्तु के पीछे जमीन पर उसकी परछाई बन जाती है। बाबू जब प्रकाश पड़ता है किसी वस्तु पे या फिर हम लोग इंसान पे, जब प्रकाश पड़ता है तो क्या हो जाता है, अपारदर्शी नहीं हो पाता है, टकराता है तो वह आगे नहीं जा पाता है, ठीक है। जब वस्तु पड़ता है ना, प्रकाश जब पड़ता है किसी वस्तु पर, ठीक है, तो टकरा के आगे नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, हम लोग से इसके परछाई बन जाता है, ठीक है। उसे क्या हो जाता है, परछाई बन जाता है, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा बाबू, ठीक है। परछाई जो है वो हमेशा क्या होता है, परछाई जो है हमेशा वस्तु के विपरीत दिशा में बनती है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा बाबू, परछाई जो है हमेशा क्या होती है, विपरीत दिशा में बनती है। जैसे कि बाबू अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ से लाइट है तो हमारा जो परछाई है वो पीछे बनेगा, शायद दिखता भी होगा, दिख रहा है मेरा हाथ जो ये से कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए परछाई दिख रहा होगा, ठीक है। हमेशा क्या होता है, विपरीत यानी उल्टा दिशा में बनता है। परछाई किस दिशा में बनता है बाबू, उल्टा में। अगर प्रकाश ऊपर से पड़ता है बाबू तो परछाई कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, समझ में आ रहा है। अगर प्रकाश ऊपर से आएगा तो परछाई क्या होता है, नीचे बनेगा, ठीक है। तो अगर परछाई सामने से आए, सामने से अगर प्रकाश डाला जाए तो परछाई क्या बनेगा, पीछे बनेगा। परछाई कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। अगर प्रकाश जो है पीछे से डाला जाए, अगर प्रकाश पीछे से डाला जाए तो उसका परछाई क्या होगा, सामने बनेगा। ये बात समझ में आई, प्रकाश परछाई जो होता है हमेशा विपरीत दिशा में बनेगा। ध्यान में आई बाबू। देखते हैं हमेशा 12 बजे के दिन में सूर्य का जो प्रकाश होता है ना वो सीधा होता है सामने, तो वहां से जब सामने पड़ेगा ना प्रकाश तो क्या होता है, हम लोग चलते हैं धूप में तो देखिएगा जो परछाई होता है वो नीचे की तरफ बनना शुरू होता है। परछाई क्या होता है, नीचे की तरफ बनना शुरू हो जाता है। तो परछाई हमेशा क्या होता है, विपरीत दिशा में बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बाबू, छाया और परछाई। छाया तो अभी भी पढ़े हैं लो हम लोग, ठीक है। छाया अभी अभी पढ़े हैं लो कि परछाई सिर्फ अपारदर्शी वस्तु से बनता है, ये बात अभी अभी हम लोग जाने हैं, ठीक है। परछाई सिर्फ अपारदर्शी वस्तु से बनता है, ठीक है। परछाई हमेशा अपारदर्शी वस्तु से बनता है, ठीक है। तो ये इंसान जो है, ये व्यक्ति जो है वो क्या है, अपारदर्शी है, क्या है, अपारदर्शी है। इसका जो है वो क्या बन रहा है, छाया जमीन पे बन रहा है, ठीक है। और देखो बाबू ये खड़ा हुआ है तो इसके उल्टा यानी उल्टा पड़ रहा है परछाई, ठीक। देखिए
परिभाषा देखिए, जब प्रकाश के गमन पथ पर अपारदर्शित को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती। तो प्रकाश की किरणें उन्हें क्या हो जाती, पार नहीं कर पाती, जिसके कारण वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिससे हम छाया कहते हैं। ठीक है बाबू, छाया कहते हैं। छाया और परछाई दोनों क्या है, सेम है। छाया को भी परछाई कहते हैं, परछाई को छाया कहते हैं। परछाई और छाया समझ रहा है ना बाबू, छाया और परछाई समझ रहा है ना, उसी टाइम से बता रहे हैं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए ये वस्तु जो है इसका क्या है, ये छाया है या फिर इसको क्या कह सकते हैं, परछाई कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। क्या है बाबू, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश खत्म हो गया, अब उसके प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। परावर्तन मतलब कि परिवर्तन, सिंपल भाषा में समझिए कि परिवर्तन। जब प्रकाश पड़ती है किसी चिकनी सतह पर, पड़ने के बाद, टकराने के बाद वापस लौट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए बाबू, ये चिकनी सतह है, क्या है, चिकनी सतह है। चिकनी सतह पर प्रकाश जब पड़ती है, ठीक है, पड़ने के बाद यहाँ पे टकराएगी, किसी एक बिंदु पर टकराएगी, टकराने के बाद परिवर्तित हो जाती है, इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, परिभाषा देखिए बाबू, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराने के बाद, ठीक है, जब जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए, तो इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इस घटना को क्या कहेंगे बाबू, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, ये चिकनी सतह है, चिकनी सतह पे लाइट जलाया गया, प्रकाश दिया गया, ठीक है, ये लाइट जलाया गया, टॉर्च टॉर्च जलाया गया, तो जब टॉर्च जलाया गया है तो ये चिकनी सतह पे आके टकराया है, एक बिंदु पे क्या हो रहा है, टकरा रहा है, और टकराने के बाद वापस लौट जा रहा है, वापस लौट रहा है, इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है बाबू, प्रकाश जो जिस सतह पे पड़ रहा है, जिस चिकनी सतह पे पड़ रहा है, इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, इस बिंदु को क्या बोलेंगे, और यहाँ जो ये दिया गया है, ये सीधे जो रेखा खींचा गया है उसको क्या बोलेंगे बाबू, अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे, पहले इतना जानिए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो बाबू, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए कि परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। ये जो है ना बाबू, ये चिकनी सतह, यहाँ पे जो परावर्तक हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, उस सतह कितने प्रकार के होते हैं, वो सतह कितने प्रकार के होते हैं, तो वो सतह कितने प्रकार के होते हैं बाबू, दो प्रकार के होते हैं। वो सतह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है नियमित, ठीक है, और दूसरा होता है अनियमित। ठीक है, प्रकाश होता है नियमित और दूसरा क्या होता है, अनियमित। परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा, नियमित, और दूसरा क्या होता है बाबू, अनियमित। ठीक है, नियमित और अनियमित। नियमित का मतलब होता है बाबू, अगर चिकनी सतह पे, ठीक है, अगर चिकनी सतह पे अगर प्रकाश पड़ती है, ठीक है, प्रकाश पड़ती है और पड़ने के बाद नियमित रूप से प्रकाश आएगी, ऐसे टकरा के वापस चली जाएगी, जिस
रेखा में आ रही है उसी रेखा में जाएगी। इस नियम को, इस घटना को क्या कहेंगे हम लोग? प्रकाश का, सॉरी, नियमित कहेंगे, नियमित रूप कहेंगे। ठीक है, प्रकाश के नियमित, परावर्तक के नियमित रूप कहेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन देखिए बाबू, वैसा परावर्तन जो चिकनी या चमकीली सतह से होकर, चिकनी या चमकीली सतह से होकर नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चिकनी या चमकीली सतह से पढ़कर वापस लौट जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कि बाबू देखिए, ये चिकनी सतह है, यहाँ पे एक फिगर बना के दिखाते हैं आपको। चिकनी सतह है, यहाँ पे अगर टॉर्च से लाइट जलाते हैं, ठीक है, तो ये आएगी, ये चिकनी सतह पे पड़ेगी, फिर यहाँ से ये टकरा जाएगी, टकरा कर वापस लौट जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से फिर इधर से अगर हम लाइट देते हैं, प्रकाश जलाते हैं, तो ये आएगी, फिर चिकनी सतह पर टकराएगी लाइट, फिर इसी नियम से वापस लौट जाएगी, इसी नियम से बाबू वापस लौट जाएगी। ठीक है, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश के परावर्तन के ये नियमित रूप कहेंगे। ठीक है, उसी तरीका से बाबू आता है अनियमित रूप। ठीक है, अनियमित, तो अनियमित बाबू अगर रुखेदार हो, जैसे कि पहाड़ होता है ऐसे ऐसे, ठीक है, पहाड़ होता है रुखरापन सतह। ठीक है, रुखरापन सतह में अगर हम लोग प्रकाश डालेंगे, ठीक है, तो प्रकाश अगर डालते हैं, प्रकाश जलाते हैं, तो नियमित रूप से ना चलकर, बल्कि अगर प्रकाश जलाते हैं तो कभी इधर जाएगा तो कभी इधर जाएगा, ये नियमित रूप से काम नहीं करेगा, नियमित रूप से प्रकाश रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन पाएंगे। ठीक है, वैसा परावर्तन जो रुखड़ी या असमतल, ठीक है, रुखड़ी या असमतल सतह से हो, तो उसे क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अनियमित परावर्तन कहते हैं। बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये रुखड़ापन है, ये रुखड़ापन है, और यहाँ पे जब प्रकाश दिया गया है तो क्या हुआ है? इसको अगर चिकनी सतह रहता, ठीक है, चिकनी सतह रहता, तो ये नियम के अनुसार ऐसे चला जाता। ठीक है, परावर्तन हो जाता, नियम के अनुसार वैसे चल जाता, लेकिन ये प्रकाश पड़ा है, ये रुखड़ापन होने के कारण कभी इधर जा रहा है, ठीक है, कभी इधर जा रहा है, प्रकाश पड़ने पे कभी इस साइड जा रहा है। ठीक है, इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? अनियमित परावर्तन कहेंगे, अनियमित परावर्तक कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बाबू, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। परावर्तक सतह। ठीक है, परावर्तक सतह पढ़ेंगे बाबू। परावर्तक सतह देखिए, ये क्या है? ये चमकीली या चिकनी सतह बोलेंगे इसको, क्या कहेंगे बाबू? चमकीली या चिकनी सतह बोलेंगे। ठीक है, इसको चमकीली या चिकनी सतह बोलेंगे। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपनी ही माध्यम में लौट जाती है, लौट जाती है, उस सतह को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। उस सतह को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। ये क्या है बाबू? परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह है। ठीक है, ये क्या है? परावर्तक सतह है। ठीक, यहाँ पे देखिए बाबू, टॉर्च जल रहा है, टॉर्च जल रहा है। ठीक है, टॉर्च जला है, ये परावर्तक सतह पे, तो क्या हो रहा है? लाइट आ रहा है। ठीक है, लाइट आएगा और नियमित रूप से परावर्तन हो जाएगा, नियमित रूप से क्या होगा? परावर्तन हो जाएगा। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश के परावर्तक सतह का नियम कहेंगे। समझ में आ रहा है बाबू? ये चिकनी परावर्तक सतह जो है, यहाँ पे लाइट जला के दिखाया जा रहा है कि परावर्तक सतह पर नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, उसी तरीका से बाबू परावर्तक कोण किसे कहेंगे? ठीक है, परावर्तक कोण किसे कहेंगे? ध्यान दीजिए बाबू, जब प्रकाश पड़ती है किसी चिकनी सतह पर, जब प्रकाश पड़ती है किसी चिकनी सतह पर,
जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो ये तो हो गया आपका चिकनी सतह यानी परावर्तक सतह हो गया, ठीक है। इसको जब किरण को हम लोग जब चिकनी सतह यानी परावर्तक सतह पर पढ़ाते हैं डालते हैं तो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है। जब किरण हम लोग जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर फोकस देते हैं तो वो क्या कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है। जब प्रकाश पड़ने के बाद इस बिंदु पर टकराएगी और टकराने के बाद वापस लौट जाएगी, इसे क्या कहते हैं बाबू, परावर्तित किरण, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। उसी तरीका से बाबू देखिए ध्यान दीजिए, ये आपतित किरण है, ठीक है। और ये किस जगह पे मिल रही है, एक बिंदु पर मिल रही है। आपतित किरण जिस सतह पे पड़ रही है वहां से टकराने के बाद परावर्तित हो रही है, तो वहां पे एक बिंदु मिल रहा है ना, इस बिंदु को क्या कहेंगे बाबू, आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। जब प्रकाश वापस लौट जाती है तो इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, आपतित किरण, ठीक है। और यहाँ पे जो है बीच में जो लंब खींचा गया है इसको क्या कहते हैं, अभिलंब है। एक सीधा लाइन खींचा गया है, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। बात समझ में आई बाबू, आपतित किरण समझ में आ गई। जिस बिंदु पर मिल रही है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद जहां से परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, परिवर्तित किरण। लेकिन अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जी कोण बन रहा है, दिख रहा है बाबू, एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, कोण। तो इस कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण, ठीक है। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। उसी तरीका से बाबू यहाँ पे परावर्तित हो रहा है तो अभिलंब और क्या परावर्तित किरण के बीच को कोण को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू, परावर्तन कोण। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण, ठीक है। इसको बाबू ध्यान दीजिए बाबू, इसको बाबू आर द्वारा सूचित करते हैं, आर द्वारा सूचित करते हैं। और इसको आई द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। आई द्वारा सूचित करते हैं। क्यों इस आई द्वारा सूचित करते हैं बाबू, आपतित किरण को, आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इंसिडेंट रे कहते हैं। तो ये आई से जो शुरू हो रहा है, आई से शुरू हो रहा है, तो इसी इसलिए इसको क्या कहते हैं, आई से सूचित करते हैं। आपतित आपतित किरण के और अभिलंब के बीच में बने जो कोण को किस चीज से सूचित करते हैं, तो बाबू आई से, ठीक है, आई से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको आपतित किरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड क्या कहते हैं बाबू, रिफ्लेक्टेड। ये आपतित किरण को बाबू रिफ्लेक्टेड कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। इसलिए इसको आर से शुरुआत हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, आर से सूचित करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, आर से सूचित करेंगे। तो परावर्तक कोण किसे कहते हैं बाबू, ठीक है। परावर्तक कोण किसे कहेंगे, सबसे पहले बाबू जानेंगे हम लोग कि आपतित किरण किसे कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण किसे कहते हैं और इसके बीच में जो आपतित आपतन कोण है उसे किसे कहते हैं, ठीक है। और आप परावर्तन किरण को, परावर्तन कोण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण को क्या कहेंगे, और अभिलंब को क्या कहेंगे, ठीक है। तो आपतन किरण, तो किसी चिकनी सतह पर आपतन किरण किसे कहते हैं, तो किसी चिकनी सतह पर प्रकाश पड़ती है, ठीक है। किसी चिकनी सतह पर प्रकाश पड़ती है तो उस घटना को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। किसी चिकनी सतह पर प्रकाश आती है, आने वाली किरणों को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहते हैं। समझ में आई बाबू, आने वाली किरणों को क्या कहेंगे, आपतित किरण। किसी चिकनी सतह पर पड़ने वाली किरण, आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। और परावर्तित किरण किसे कहेंगे बाबू, परावर्तित किरण किसे कहेंगे, तो परावर्तित किसे, किसी चिकनी सतह पर आने वाली किरणें, किसी चिकनी सतह पर
आने वाली किरणें आकर एक बिंदु पर टकराती है, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होती है, परावर्तित होती है, तो इस किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। इस घटना को क्या कहेंगे बाबू? परावर्तित किरण कहेंगे। बात समझ में आई बाबू? उसी तरीका से बाबू आपतन कोण किसे कहेंगे? हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखिए बाबू, आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। देखिए बाबू, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। यहाँ पे परावर्तन कोण का डिफिनेशन दिया गया, हम क्या बताए हैं? आपतन कोण, यानी आपतन कोण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। उसी तरीका से बाबू यहाँ पे परावर्तन कोण को देखेंगे। ये परावर्तन कोण को देखेंगे तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? परावर्तन कोण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया बाबू? चलिए नेक्स्ट के बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बाबू, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं बाबू? तो प्रकाश के परावर्तन का नियम 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला नियम, ठीक है, देखिए बाबू, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है? ठीक है, पहला नियम होता है बाबू, आपतित किरण और क्या? परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होता है। ठीक है, तीनों एक ही तल पर होता है। तो क्या है? ये पहला नियम है। यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, ये एक चिकनी सतह है। ठीक है, ये एक चिकनी सतह है बाबू, ये चिकनी सतह है। यहाँ पे प्रकाश डाला गया है, आपतित हो रही है किरण। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बिंदु पर क्या हो रहा है? टकरा रहा है। टकराने के बाद क्या हो रहा है? लौट रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। लौट रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। ठीक है, तो ये परावर्तित हो रहा है तो एक ही तल पे। ठीक है, देखिए बाबू, आपतित किरण, ध्यान दीजिए बाबू, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब और क्या हुआ? आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल पे हो तो ये क्या है? आप प्रकाश का परावर्तन के पहला नियम है। क्या है? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। ध्यान में है बाबू? आपतित किरण, परावर्तन किरण, क्या हुआ? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और क्या है? आपतन बिंदु, ये तीनों क्या है? एक ही तल पे हो तो उसे क्या कहते हैं बाबू? ये परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है, परावर्तन का पहला नियम है। चलिए नेक्स्ट है बाबू, प्रकाश का दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होता है। क्या होता है बाबू? आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। देखिए बाबू, ये आपतन कोण है। आपतन, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, लंब के बीच क्या है? ये आपतन कोण है। और क्या है? ये क्या है? परावर्तन कोण है, जिसको आई से लिखते हैं और इसको क्या कर लिखते हैं? आर से लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या हो? आपस में बराबर हो। इस घटना को, इस चीज को क्या कहेंगे? परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। बाबू देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। आई बराबर आर। ठीक है, आई बराबर आर। यहाँ तक बाबू क्लियर, समझ में आया? चलिए, यहाँ तक आज का क्लास यहीं तक रहेगा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, अगले परावर्तन के और भी नियम होते हैं, परावर्तन के बारे में और कुछ भी बताएंगे। तो चलिए अगला क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद। आज का क्लास कैसा लगा आप सब कमेंट करके बताइए और शेयर कीजिए। थैंक यू।